अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं IT विद अशरफ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि लॉक हाउस की एंट्री हम CHI ऐप पर कैसे करेंगे। CHI पर लॉक की एंट्री हो पाएगी या नहीं होगी, या इसका क्या तरीकाकार है। आज इस मौजू पर हमारी वीडियो है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जी नाजरीन, चलते हैं वीडियो की जानिब। नाजरीन, आपको एक बात ये क्लियर करता जाऊं कि लॉक हाउस की कितनी अकसाम है। ठीक है, पोलियो में हम काम करते हैं तो लॉक हाउस से वास्ता पड़ता है, और कोई सर्वे होता है तो लॉक हाउस से वास्ता पड़ता है। लॉक हाउस की क्या कितनी अकसाम है, तो इस हवाले से अर्ज़ करता हूँ कि लॉक हाउस की तकरीबन 2-3 अकसाम है। कौन कौन सी अकसाम है? पहली अकसाम ये है कि एक घर मौजूद है जिसको लॉक लगा हुआ है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द दूसरे घर भी रिहायशी मौजूद हैं। ठीक है, एक किस्म ये होगी। और इसके अलावा दूसरी किस्म पे आ जाएं। दूसरी किस्म ये है कि हमारा देहातों में चले जाते हैं या कस्बे में चले जाते हैं। जो पहली किस्म है वो शहर से रिलेटेड है, दूसरी कस्बे से रिलेटेड है कि घर को लॉक है लेकिन घर साथ साथ मौजूद हैं, कुछ कुछ फासले पे हैं। जो पहली किस्म है घर साथ थे, ठीक है, लेकिन कस्बे की जो सिचुएशन है, कस्बे की जो जगह है वहाँ पे घरों में फासला था, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, या कुछ मरलों का, इस तरह से कुछ फासला था। दूसरी किस्म ये ले लें। तीसरी किस्म ये ले लें कि घर मौजूद है अकेला, बिल्कुल देहात में चले जाएं, घर बस्ती में लॉक है, घर एक बस्ती पर मुश्तमिल है, एक बस्ती पर, एक मकान पर, एक घर पर बस्ती मुश्तमिल है और उसको लॉक है। ठीक है, अब इसका क्या होगा? अगर लॉक है तो उसके करीबी कोई चौक है या करीबी कोई शॉप है या कुछ ही फासले पर कोई ना कोई रिहायशी मकान है। ठीक है, ये 3-4 किस्में हैं। अब लॉक की जो वजह है उसकी में आ जाएं कि लॉक की क्या वजह है। एक लॉक इस किस्म का होता है कि अभी फैमिली चली गई है कमाने, कहाँ पर? किसी दिहाड़ी पे, भट्ठे पे, चुनाई पे चली गई है, तो शाम को वो आ जाएंगे वापस। ठीक, एक किस्म ये नज़र आ जाती है हमें। एक कुछ इस तरह किस्म नज़र आती है कि बच्चों की स्कूलों की छुट्टी हो गई है, वो अपने माँ बाप के साथ नानी अम्मा के घर चले गए 1 हफ्ते के लिए। एक किस्म ये होगी। एक और किस्म देखें कि फैमिली घर को लॉक लगा के किसी दूसरे शहर में कमाने चली गई है, जिसकी वापसी की कोई कन्फर्म डेट नहीं है, शाम को आती है, हफ्ते में आती है, महीने में आती है, साल में आती है। ये 3-4 अकसाम के लॉक हैं जिनसे हमारा फील्ड में वास्ता पड़ता है। यानी कि 3 किस्म के लॉक है, 3 किस्म की वजह हैं जिनका हमारा फील्ड में वास्ता पड़ता है। अब इनका अंदराज कैसे करेंगे? ठीक है, CHI पर अंदराज कैसे करेंगे, तो इससे रिलेटेड आज की वीडियो है। चलते हैं अब ऐप पर। ठीक, उसके बाद हम चले जाते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, उसके बाद प्री मिसेज प्रोफाइल, मकान की तफसील। ठीक है, मकान की तफसील में हम चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ है ना, ये देखें कि यहाँ पर क्या तफसील है, क्या चीज़ की हमें ज़रूरियात होती हैं जो एक फैमिली हो या ना हो, हम ये चीज़ फिल कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये बताता जाऊँ कि इस पेज को फिल करने से पहले एक ज़रूरी बात ये है कि आपने जो इलाके का सर्वे करना है CHI के ज़रिए, ऐप को इस्तेमाल करते हुए अपने पास एक रजिस्टर, एक डायरी भी रखें। ठीक है, डायरी क्यों रखें, रजिस्टर क्यों रखें? ये इसके लिए इसीलिए रखें कि जब आप एक फैमिली के पास जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो पहले फैमिली मेम्बरान से डाटा कलेक्ट कर लें। उसमें आप क्लियर कर लें कि हेड ऑफ़ फैमिली कितने हैं, एक हेड के कितने फैमिली के मेम्बरान हैं। ठीक है, उसमें कितनी एज के कितने बुज़ुर्ग हैं, उनकी डेट आप डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से लिख लें और साल के लिहाज से भी लिख लें। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे भी जो स्टेप हैं आप पहले एक रजिस्टर, एक डायरी पे लिख लें। उनसे ये फ़ायदा होगा अगर किसी वजह से डाटा आपका हाथ लगने की वजह से या किसी और इशू की वजह से आपका कोई डाटा मिस हो जाता है, अगर पता है कि आप तीसरे घर में गए थे, उनका डाटा मैंने एंटर किया, सेव करना भूल गई, या सेव नहीं किया, या सेव किया तो हाथ लगने से डिलीट हो गया, या डिलीट हो गया किसी भी वजह से, अब तीसरे घर का डाटा हम कहाँ से दोबारा उनके घर जाएंगे, क्या करेंगे? अगर वो सेव नहीं हुआ तो हम दोबारा उन्हीं लोकेशन पर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है घर में जाएँ,
उन्हीं लोकेशन पर 5 मिनट के अंदर अंदर ये डाटा दोबारा इंटर कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसमें कोई ऐसे होता है कि बाज़ दफ़ा कोई मिसिंग हो जाती है कि वल्दियत चेंज हो गई है, वल्दियत हमने ऐप पर वल्दियत हमने ऐप पर और डाली हुई है, लेकिन ओरिजिनल में और थी, हमने रजिस्टर का यूज़ नहीं किया था, जल्दी में लिखा बेटे की बाप की जगह पे लिखा था, बाप का बेटे की जगह पे लिख दिया। अगर रजिस्टर पे लिखा होगा तो करेक्शन भी हो जाएगी, उसको करेक्ट करें, उसका पता चलेगा आपको, आप उसको सही तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। डाटा सिंक हो जाए तब भी हम इसको सेट कर सकते हैं, डाटा अनसिंक में हो तब भी इसको सेट कर सकते हैं। इसीलिए ऐप को इस्तेमाल से पहले आप डाटा फैमिली का रजिस्टर पे लिखें और वहीं बैठ के 5 मिनट के अंदर एक 3-4 हेड ऑफ़ फैमिली की डिटेल आप 5 मिनट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। उनके आईडी कार्ड मंगवा लें, पहले उनके बेफ़ार्म मौजूद हों आपके पास, पहले सारा कुछ हो। जब घर में जाते हैं तो पहले अपना तारुफ़ कराएँ, किस मकसद के लिए आए हैं, ठीक है। तारुफ़ करवाएँ, सारी चीज़ें उन डिटेल लें, फिर ऐप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। तो चलते हैं अब वीडियो की जानिब, जो मौज़ू है हमारा, कि अब एक कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर एक लोकेशन पे गया है, वहाँ पे लगा हुआ है लॉक। जो अब मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि मैं एक शहर की आबादी में गया हूँ, ठीक है, या कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर गई है। अब उसको इतना पता है कि ये कौन-सा इलाका है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ कोई भी। ये लोधरा की एक तहसील का इलाका लिखा है। उसके बाद डाक का पता, ठीक है। ये भी पता लग जाता है कि कौन-सा है। कोई जगह भी हो सकती है, उस घर के करीबी देख लें कि उस घर का भी हो सकता है, या उसके करीबी जो घर हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं कि यहाँ की जो डाक है, डाकखाना कौन-सा है, कौन-सी जगह पे इनका ऑफ़िस है। अगर आपको भी पता है कि किस जगह इसका ऑफ़िस है, अगर वो जगह नहीं पता चल रही, तो आप जो आपको पता है कि ये इनका पोस्ट ऑफ़िस है, वही आप इसकी जगह लिख लें, ठीक है, डाक का पता। अब वो जिस जगह खड़े हैं, ये तो आपको पता है कि कौन-सी गली है, कौन-सा गाँव है, ठीक है, वो लिख लें। हमें अपनी तरफ से या किसी करीबी जो हमसाया उससे हमने ये लिखा इलाका, डाक का पता, गाँव का पता और इसकी कंडीशन, ठीक, हाउस है, क्या है, ये चीज़ें। रिफ्यूज़ल है, नो लिखें क्योंकि लॉक है, ठीक है, उसको ना चढ़े। उसके मकान का हाता जो रकबा है उसका, खाते का रकबा जो है भी है, तो वो कितना है, ठीक है। वो अंदाज़न आप लगा सकते हैं कि पिछले हम 3-4 मकान कराए हैं, उनका कितना होगा, इनका कितना होगा। अक्सर 5, 7, 8, 10 इतने मरले का होता है। उस लिहाज़ से आप अंदाज़न ये डालें, ठीक है। अब ये डिटेल मैंने डाली अपनी तरफ से कुछ, कुछ अगर कहीं हमसाये की मालूमात से ये दर्ज की, ठीक, इसको हमने सेव कर दिया। आगे आ जाएँ लिविंग स्टेटस, ठीक है। ये देखें, ये असल वजह है। यहाँ पर देखें कि ये कैसा मकान है, तो इसमें कितनी फैमिली रहती है, ये एक हमसाये से पूछा जाएगा। जो हमसाया है वो इसके बारे में बेहतर बता सकेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक हमसाया उसने बताया कि एक फैमिली रहती है, ख़ानदान जो है एक है, बाकी जो उनके मकान की कंडीशन है वो बता दी उसने। ठीक है, इसको भी सेव कर लो। अब यहाँ तक सारी मालूमात हो गई हैं, इलाका हो गया, घर के अंदाज़न मेंबरान की तादाद हो गई है और घर का नाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक आ जाएँ कि हेड ऑफ़ फैमिली क्या है, उसका नाम क्या है, ठीक है। हेड ऑफ़ फैमिली का नाम आ गया, ठीक है, मिसाल के तौर पर असलम, ये नाम हमने लिख लिया। अब हमसाया हमें सिर्फ़ नाम बता सकता है, ठीक है, और उसका मोबाइल नंबर दे सकता है, बाकी चीज़ वो नहीं दे सकता, ठीक है। इंटरव्यू में उसके हमसाये का नाम लिख दें, ठीक है। यानी कि एक बंदे ने, उसका नाम आसिफ़ है, उसने हमें बताया कि ये बंदा फ़लाँ है, इसका नाम, इसका मोबाइल नंबर ये है, ठीक है, और बाकी डिटेल ये है। जो वो उसने बता दी, वो हमने लिख ली, ठीक है। गलत है, सही है, वो छोड़ दें। उस एरिया का आईडी कार्ड नंबर लिखें, पता है तो लिख लें, नहीं तो ये 0-0 लिख लें, क्योंकि ये फ़िल किए बगैर आगे नहीं जाएगा। मोबाइल का नेटवर्क जो भी होगा, नंबर लिख दें उसका, जो उसने बताया, ठीक है। मुस्तकिल पता, हाँ में लिख लें, ठीक है, या जैसे लिखें, लिख दें। अब मिसाल के तौर पर यहाँ तक हमारी चीज़ें कंप्लीट हुई, या पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने ये सेव कर दिया, ठीक है।
अब ये हो गया सेव। ये 1 लाख का डाटा हमने सेव किया, ठीक है। अब एक ऐसा लाख, अब लाख था, ठीक है, हमने डाटा एंटर कर दिया, ये अन रजिस्टर एरिया में चला गया, अन रजिस्टर फैमिली में चला गया, तो लेकिन ये हमारे काउंटिंग में आ गया, ठीक है। अब काउंटिंग में आ गया ये, यहाँ देखें, आपको बैक दिखाता हूँ, ये देखें, सब टोटल 27 हो गए हैं, 26 सिंक हैं, एक अनसिंक में पड़ा हुआ है। सिंक करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, ना करें तब भी कोई इशू नहीं, ठीक है। अगर कर दें तो सही है। ये हमने सिंक कर दिया जी। ये देखें, हमने अनसिंक डाटा जो सिंक किया है वो अभी यहाँ पे शो नहीं हुआ सिंक रिकॉर्ड में, ठीक है। सिंक रिकॉर्ड में वो 26 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें टोटल में अनसिंक में पड़ा हुआ है डाटा, ये दुनिया पर, ठीक है। उसके बाद ये देखें कि अब हम एक और जो किस्म हमने पैदा की है लॉग की, उसमें जाते हैं कि हम साए हैं लेकिन दूर हैं, ठीक है। वो भी यही सेम बता देंगे, ठीक है। अब मैं एक डिस्ट्रिक्ट का नाम के हवाले से करता हूँ, लोधरा, ठीक है। ये तमाम तर मतलब सेम ही लिखता हूँ, लेकिन जो बंदा एक पोजीशन पे गया हो, एक लोकेशन पे गया होगा, वो सही डाटा पुट करेगा हम सायों से पूछ कर, ताकि अगर दोबारा आएगा तो उसको पता हो कि भाई मैंने कौन सा इलाका इसमें इंटर किया था, अब कौन सा इलाका सेट करना है मैंने, ठीक है। अब ये वो पता है जो हमें भी मालूम है, एक हमसाया भी दे सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी की जो किस्म है वो हाउस में आ जाएगा, वो ये अंदाजन जितना भी एरिया होगा, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया। अब हमसाया कहता है मुझे ये नहीं पता, या आपको आगे इल्म नहीं है कि अब इस फैमिली का नाम क्या है, ठीक है। कौन सी फैमिली यहाँ बैठी हुई है, पहले कौन सी थी अब कौन सी है, मतलब आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन इसको पुट किया। या अगर वो कहता है नहीं कि ये वो है, इसका नाम है हमसाया, या कोई शॉप वाला बता देता है, तो वो पुट करें, ठीक है। नाम ख़ानदानों की तरह अगर बताता है तो ठीक है, नहीं तो अंदाज़न डाल दें, 3 हो सकते हैं, ठीक। बाकी मकान की कंडीशन भी अंदाज़न डाल दें, ये भी सेव कर दें, ठीक है। अब हमने दो, मतलब है किसी हमसाए की मदद से दो का हमने ये डाटा फिल कर लिया है। फैमिली प्रोफाइल में वो नहीं बता सकता बंदा कि कौन बैठा हुआ है, ठीक है, या नहीं मालूम, तो हम इतना करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। कौन कौन से सेव किए, ये सेव किया, ये सेव किया, ठीक है। डाटा इसमें लिस्ट में आ गया, गेलेवाल चौधरी शॉप, ठीक है, लोधरा का। इस तरह से ये डाटा दूसरा जो किस्म पैदा की कि फासले फासले पे घर है, और जो फासले पे घर है उन्होंने डाटा इतना ही बताया और हमने इसको फिल कर दिया। अब किसी के जहन में ये सवाल हो सकता है कि उसका हमने वो क्यों नहीं फिल किया, कि हेड ऑफ फैमिली की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं फिल की। अब उस बंदे को नहीं पता कि क्या हेड ऑफ फैमिली है, ठीक है। इंटरव्यू देने वाले का नाम तो आ गया, लेकिन ये जो है आईडी कार्ड पहले भी हमने रफ डाला, अगर सेम डाल दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और रेड का जो ऑप्शन है, इस पर रेड का निशान है, और ये फिल करना लाजमी है, गलत करें सही करें, इसको फिल करना लाजमी है, ठीक है। इसलिए हम अगला जो स्टेप है हमने उसको कंप्लीट नहीं किया, और इस तरह बैक आ गए। अब ये लिस्ट आ गई इसमें, ठीक है। अब जो तीसरी किस्म है कि बिल्कुल अकेला ही घर है, ठीक है, वो बस्ती का नाम क्या है, उसका वो क्या है, तो उसी की लोकेशन पर हम सेम वही रिपीट करेंगे जो हमें अंदाजन पूछा हुआ है या पता है, ठीक है। हम जैसे ही इलाके में इंटर होते हैं, पहला घर करते हैं तो इलाके का नाम आ जाता है, ठीक है। उसी अंदाजे की बिना पर हम इलाके का नाम लिख देंगे, ठीक है। याद रखें ये पोलियो की तरह रजिस्ट्रेशन करनी है, जैसे हम पोलियो में रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। कोई जगह मिस ना हो, कोई जगह छूटे ना। एक मखदूम अली ये है शहर, इलाके का नाम वो डाल दिया, ठीक है। और एड्रेस भी हमने मखदूम वाली का डाल दिया, जगह का नाम भी डाल दिया, ठीक है। डाक का पता भी डाल दिया, और रकबा मकान आपके सामने अंदाजन डाल दिया, ठीक है।
बाकी वही, बाकी हमें इसका कुछ नहीं मिला, ना किसी ने बताया, ना कोई इसे जानता। या तीसरी किस्म है, देहात में हमने कोई 5 किलोमीटर करके गए हैं, वहाँ पे एक बस्ती है, उसी को लाक लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका कैसे ये फिल करेंगे, इसको सेव कर देंगे बस। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखें हमारे पास 3 लॉक आ गए हैं, जो तकरीबन देखें कलर डिफरेंट है इनका, क्योंकि ये अभी अनकम्प्लीट डाटा है। ठीक है, अब ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो गया, हम उस पॉइंट पे गए हैं, घर पे रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर अच्छा वो लॉक है। ठीक है, और उसका नाम, ये तीनों का डाटा हमने रजिस्टर पर लिखा हुआ है। पहले का लिखा असलम है। ठीक है, और उसका हमने लिखा कि इसका नाम ही सिर्फ हमको पता चला है, बाकी कुछ नहीं चला। ठीक है, या मोबाइल नंबर पता चला है। दूसरी किस्म में हम आ गए, उसने ये बता दिया है कि ये इलाका बता दिया बंदे ने, और आगे उसका वो स्टेटस बता दिया, मकान की कंडीशन बता दी, लेकिन बाकी कुछ नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद तीसरी जगह आए, कुछ भी मालूमात नहीं मिली, हमें इलाके का मालूम है, जगह का मालूम है, अंदाज़न हमने खुद डाल दिया। ठीक है, अब हमने जो इलाका एरिया मैपिंग के ज़रिए कवर किया हुआ है, अब दोबारा वो कंप्लीट कर लिया सारा। अब हमारे पास वक्त है, ठीक है, लॉक हाउस को अटैच करने का, यानी कि हमें 1 माह लगा, 2 माह लगे, हमने इलाका कंप्लीट कर लिया, डेली टारगेट कंप्लीट करते गए, ये डेली टारगेट में आ जाएगा। एक आपकी एंट्री भी पूरी हो जाएगी, और ये एल लॉक वाला हाउस है, ये आपके रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा, टोटल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इलाका कवर कर लिया, सारा तरह हो गया। अब जो आपके पास 10, 15, 20 जो एनिवन लाख हाउस है, उनको टच करें। ठीक है, अब आपने रजिस्टर पर देखा कि असलम का घर है, जो हमने लाख लिखा था, उसके घर चलते हैं। ठीक, वहाँ पे गए, आपने असलम का घर सर्च किया। ये नाम पे सर्चिंग नहीं करेगा, बल्कि एड्रेस पे सर्चिंग करेगा, इसलिए हम अब एड्रेस लिखते हैं। या अगर उसका हमने दुनियापुर इंटर किया। ठीक है, ये देखिए आगे, जो हमने पहला इंटर किया था वो लाख हाउस दुनियापुर के नाम से था। अब हम इसमें स्टेप री इंटरिंग करेंगे, री एंट्री करेंगे जब हम लॉक वाले बंदे से मिलेंगे। डाटा दोबारा से हम वो करेंगे, लेकिन ये हमारा ऐप पे लोकेशन जा चुकी है, ऐप पे डाटा कुछ जा चुका है, हम उसको रीसेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको रीसेट करेंगे। अगर पहले था दुनियापुर, ठीक है, अब हम इसको मखदूम वाली कर देते हैं। मसला मिसाल के तौर पर उसने कहा नहीं मेरा डाक का पता ये नहीं है, ये है। ठीक है, हमने वो कर दिया। बाकी उसने बताया कि मतलब मेरे 5 नहीं थे, 7 7 थे। ठीक है, अब उसको हमने सेव किया। इसी तरह उसका लिविंग स्टेटस हम सेट करेंगे। ठीक है, इसी तरह उसका फैमिली जो हमने बनाया था उस पर हम सेट करेंगे। उसने कहा मेरा आईडी कार्ड ये नहीं है जो आपने लिखा है, ये था। ठीक है, इस तरह से बाकी डाटा भी रीसेट करके आप अगले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, ये हो गया तो अगला क्लिक करेंगे, उसकी मालूमात से वो फिल करेंगे। इसी तरह बाकी तमाम तर डाटा आप करके उसको सेव कर लें। इसी तरह हम दूसरा हाउस सर्च करते हैं, जो हमने लोधरा के नाम से सेव किया था इसको, अब वो हमने सर्च किया। ठीक है, लोधरा के नाम से नहीं आया, यानी कि तो उसका गिरवाल सर्च करते हैं, ये भी उसका एक शहर है, तो हमने इंटर किया। ठीक है, ये देखें आ गया। अब इसमें भी वही सेम करेंगे कि जो डाटा शुरू से चेक करेंगे, जो है वो सेव करेंगे, जो नहीं है उसको करेक्ट करके हम लिखेंगे, तो आगे ये कंप्लीट प्रोसीजर करेंगे जिस तरह पिछले घर करें। ठीक है, उसके बाद आज हम सर्च करते हैं, हमने एक मखदूम वाली के नाम से सेव किया था, ये भी एक इलाका है, ये देखें ये आ गया। इसका भी सेम प्रोसीजर है, सेम हम 1 बाय 1 रीसेट करेंगे। अगर मकान उसने कहा 6 नहीं था मेरा 5 था, तो 5 करेंगे। ठीक है, इस तरह से यह तमाम तर प्रोसीजर तमाम तर सेटअप करके फिर दोबारा हम कहाँ आ जाएंगे, डाटा सिंक पे। ठीक है, इस पर ये देखें 3 शो हो रहे हैं, टोटल 29 है। जो अनसिंक है इसको सिंक करेंगे तो ये हम इधर आ जाएंगे, इसको सिंक करेंगे, टोटल में आ जाएगा। अगर सही करेक्शन वाला डाटा हुआ तो, अगर कोई मिस्टेक हुई तो ये एरर दे देगा, टोटल में शुमार होगा लेकिन एरर दे देगा। अब ये देखें, अगर हम वहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा तो हम देखना चाहते हैं कि ये डाटा कहाँ चला गया, तो यहाँ पे देखें ये इसकी लिस्ट है। ठीक है, जो सिंक है वो यहाँ पे है, इसमें आप देखेंगे तो अनसिंक में ये 3 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप अपना डाटा अनसिंक से उठाकर सिंक में सही डाटे के साथ लॉक हाउस का फिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई नहीं आता तो वो आपके रजिस्टर पर लिखा होगा, जितना डाटा आपने फिल किया वो मतलब जितना डाटा आपने फिल कर चुके हैं तो उस हिसाब से वो फिल कर लें, या उनका किसी सोर्स से आप उसका नंबर लें, उसका किसी तरीके से उसका नंबर लें उस फैमिली का, तो किसी भी तरीकाकार से उसका नंबर लेकर जो लॉक मुस्तकिल तौर पर बंद है वो नहीं आ रहा, तो उसका जो डाटा आप इंटर करेंगे उसका फ़ोन पे भी कर सकते हैं। ठीक है,
जो जो ज़रूरी है उस हवाले से उसको फिल करके आप उसको सेव कर दें। जो रेड के निशान पर है डाटा है वो लाजमी फिल करना होगा, वो सही करें, उसके से रब्ता करें। किसी भी तरीक़ाकार से वो लॉक जो अगर कवर होता है तो उसको कवर करें, अगर कवर नहीं होता तो आप अपने एलएचएस या दीगर जो आपके ऑफिसर्स हैं उनसे ये लिस्ट शेयर कर दें, या वो खुद भी डैशबोर्ड पर देख लेंगे। ये बाद में जो अनसिंक डाटा है या जो अनकम्प्लीट मेंबर है वो कवर करवाएंगे, तो जिस तरीके से वो करवाएंगे फिर वो लाहेअमल बाद में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो डाटा जितना मिलता है आप उसको सेव करें, लेकिन लाजमी करें, क्योंकि इसमें ये देखें जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है उसका भी डाटा हमने फिल करना है। लॉक हाउस का रजिस्ट्रेशन करनी है हमने, जैसे हम पोलियो में बच्चों की करते हैं, एमएमपी की करते हैं, क्योंकि इससे होगा ये कि लोकेशन हमारी सेव हो जाएगी, उस लॉक घर की लोकेशन सेव हो जाएगी। डाटा हम बाद में भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लोकेशन सेव करने के लिए हमें एंट्री करनी लाजमी है। इस तरह आप अपना डाटा लॉक हाउस वाला फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे इंशाल्लाह वीडियो आएगी कि जो आईडी कार्ड का स्टेटस आ रहा है, एरर आ रहा है, मिक्स का या एनीवन जो भी स्टेट इसका इशू आ रहा है, तो इंशाल्लाह आगे उसका हल या उसकी वजह बताई जाएगी अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों तक पहुँचाएँ। अपना खास ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।